अब आप देखो यहाँ पे ये स्क्रीन आपको विजिबल हुई। तो बेसिकली शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, जस्ट टू गेट एनी सीक्वेंस डेटा। एक बार आप म्यूट कर लो सब, क्योंकि जैसे ही डाउट हो आप अनम्यूट करके पूछ लेना। तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका मैंने एक डेटा लिख दिया है जिसमें कोई भी सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं है, ना तो ये असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है। तो सिंपली मैंने सिलेक्शन की, आई विल गो टू डेटा टैब, शॉर्ट ऑप्शन, और ऑप्शन आपके पास आएगा वेदर यू वांट टू, अभी के लिए ये चेक करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो मैंने सोचा कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही आप मुझे से शॉर्ट करके दे दो। तो ऑटोमेटिकली दिस 1 2 3 4 5 8 9 हो गया यहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या दे रहा है, डेटा को शॉर्ट करके दे रहा है इन सीक्वेंस ऑर्डर और इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। बट अब अगर मैं यहीं पे अपना चेक करूँ ना, तो ये तो मेरी टेबल है। अब इस टेबल को कैसे शॉर्ट करूँ, कंट्रोल ए किया, शॉर्ट। अब जब मैं यहाँ पे जाऊंगी तो इसने मुझसे पूछा कॉलम ABCD। अब आप ये सोचो अगर आपके पास 36 कॉलम है, अब उसमें से स्पेसिफिकली आपको कोई कॉलम दिया गया है विच इज योर फोन नंबर, और उसको शॉर्ट करना है किसी भी ऑर्डर के साथ, या फिर आपको कैम आईडी दी गई है उसके हिसाब से शॉर्ट करना है, तो ऐसे कॉलम काउंट करने में तो टाइम वेस्ट होगा। So instead of using this, we will click on My Data has Headers, और ऑटोमेटिकली आपको हेडर्स दिख जाएंगे यहाँ पे। ओके, प्रोडक्ट क्वांटिटी वाइज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, 1 3 3 4 4 5 5 6 6 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो दिस इज वन ऑप्शन। इन द सेम वे जब अल्फा वैल्यू को शॉर्ट करना होता है, तो हमने सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिया, तो ये ठीक है, A to Z शॉर्ट कर रहा है, परफेक्ट। अब आप देखो यहाँ पे हार्ड डिस्क भी आ गया, यहाँ पे कीबोर्ड आ गया, यहाँ पे LCD 42, माउस एंड कीबोर्ड, अदर थिंग भी आराम से यहाँ पे आ गई। बट अब आप ये देखो, जैसे ही मैंने इस प्रोडक्ट नेम को शॉर्ट किया, वैसे ही मेरी क्वांटिटी मिसमैनेज हो गई। मतलब वो पूरी मैनेज तो नहीं हो सकती, बट अभी आप देखो जिस तरह ये हार्ड डिस्क का पार्ट है, अब एटलीस्ट ये हार्ड डिस्क का पार्ट तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में होना चाहिए ना, 3 सबसे पहले वाली एंट्री में आना चाहिए, उसके बाद 4, उसके बाद 6। यहीं पे अगर ये देखो हार्ड डिस्क का, ये तो ठीक है। अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो ये 3 5 5 3 हो गया, ये भी गलत है। सो मीन्स व्हेन वी आर डूइंग शॉर्टिंग वी कैन क्रिएट लेवल्स। ऑप्शन है ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल। तो क्लिक किया मैंने ऐड लेवल्स पे, और देन बाई में जाके मैंने यहाँ से लिया क्वांटिटी, कि पहले तो आप प्रोडक्ट नेम को शॉर्ट करें A to Z, और उसके बाद क्वांटिटी को यूज करें एज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, सो अब आप देखो यहाँ पे हार्ड डिस्क तो शॉर्ट हुआ ही हुआ, उसके बाद जो उसकी क्वांटिटी है वो सबसे स्मॉलेस्ट है 3, आफ्टर दैट 4, आफ्टर दैट डबल 6 एंड 3 4। सो दिस इज लेवल। अब यहीं पे क्योंकि अभी हमने एडवांस एक्सेल नहीं किया है, तो हमें नॉलेज नहीं है समिप्स की, काउंटिव्स की। तो सपोज करो अगर कोई आपको रैंडमली पूछ लेता है कि गिव मी द डिटेल्स ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ हार्ड डिस्क, उसके बाद कीबोर्ड भी है आपके पास, LCD भी है आपके पास, माउस भी है, इन सब की टोटल क्वांटिटी वो आपसे मांग रहा है। तो अभी आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है कि आप क्या यूज कर सकते हैं फॉर दिस। आपने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे सम यूज करूँ, इक्वल सम। ओके, ये हमने सिलेक्शन किया, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप कितनी बार करोगे, कीबोर्ड को यहाँ पे किया, माउस को इधर किया, तो वो इतना प्रैक्टिकल आपके पास नहीं हो पाता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनको आगे यूज करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो मेरी नीड है उस हिसाब से शॉर्टिंग के साथ एक और ऑप्शन यूज होता है विच इज सब टोटल, और एक ग्रुपिंग अनग्रुपिंग उसी में ऐड है। क्लिक किया मैंने सब टोटल पे। पहले समझते हैं काम क्या करता है। ये फंक्शंस यूज करता है, एक बार सिर्फ मैं ओके कर रही हूँ, बाद में आपको समझाऊंगी। यहाँ पे प्रीति आप ये बताइए, आपको ऐसे नहीं समझना कि सब टोटल में मैंने क्या किया है, बस आप ये बताओ कि सब टोटल से आउटपुट क्या आया है। मैम इनका टोटल आ गया सबका, टोटल आ गया, टोटल हार्ड डिस्क टोटल 53, कीबोर्ड, और यस अगर मैं 1 पे क्लिक करती हूँ तो सिर्फ टोटल दिखा रहा है सबका, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, और जब मैं 2 पे क्लिक कर रही हूँ तो आपको दिखा रहा है ये वाला, और जब मैं 3 पे क्लिक कर रही हूँ तो आपको दिखा रहा है ये प्रॉपर डेटा, राइट। अब हम बात करते हैं कि सब टोटल में ऐसा क्या काम करना होता है कि वो ऑटोमेटिक आपको ये इंफॉर्मेशन दे दे। तो सबसे पहले सब टोटल पे जब हम क्लिक करेंगे, सबसे पहले पूछता है एट ईच चेंज इन, मतलब ये जो टोटल आप करना चाहते हो वो किसके बिहाफ पे, मींस डू यू वांट टू लुक द डेटा एज प्रोडक्ट नेम वाइज, ब्रांड नेम वाइज, या कोई और चीज है जिसके वाइज देखना चाहते हैं।
तो आपको वो चीज पिक करनी होती है। तो मैंने सोचा प्रोडक्ट नेम। ओके, यहाँ पे क्या करना है, सम करना है, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हो। तो मैं सम करना चाहती हूँ ऑफ, अब जाहिर सी बात है इन तीनों चीजों का तो सम होने से रहा, प्रोडक्ट क्वांटिटी का ही होगा, इसी पे टिक लगाया एंड ओके। ऑटोमेटिक आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सिंपली वन पे क्लिक करते हैं तो आपको मिलता है ग्रैंड टोटल विच इज 415। जब मैं टू पे क्लिक करूंगी तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑफ सब टोटल्स, ये बीच में होते हैं ना, इनको हम सब टोटल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो हार्ड डिस्क का दिखा गया, कीबोर्ड 52, माउस, प्रिंटर, करेक्ट। आफ्टर दैट थ्री पे क्लिक करेंगे और आपका ये ब्रेक होके दिख जाएगा। सो दिस इज द वे। अब यहाँ पे अहमद जी आप मुझे, हाँ बोलिए। सब टोटल मींस मतलब हार्ड डिस्क उसके पास कितनी क्वांटिटी है, टोटल हार्ड डिस्क का सब टोटल हाँ वो टोटल का दिखा रहा है, और इस सब कीबोर्ड टोटल का, टोटल। हाँ मतलब अभी के लिए वो ये टोटल दिखा रहा है। सब टोटल का मतलब सिर्फ सम करना नहीं है, आप उसमें काउंट वगैरह भी डाल सकते हैं। अब इसी सब टोटल को रिमूव करके एक और चीज मैं आपको इस सब टोटल के बारे में बता रही हूँ। आप सपोज करो आपने सबसे बॉटम वाले पे, जो आपकी बॉटम है यहाँ पे इस टेबल की, यहाँ पे यूज किया फंक्शन है ये सब टोटल, उसको कमांड में कन्वर्ट किया हुआ है। सब टोटल में जाके वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू डू एवरेज, काउंट, मैक्स, जो भी फंक्शन आपको यहाँ पे करना है। तो मैंने कहा मुझे सम करना है, तो मैंने 9 को सिलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद वो रेफरेंस मांगेगा, तो रेफरेंस में मैंने क्या किया, पूरी की पूरी अपनी प्रोडक्ट क्वांटिटी दे दी। कितना आंसर दिखा रहा है, 415, जो कि कब दिखा रहा था, जब मेरा ग्रैंड टोटल कैलकुलेट हुआ था। अब अहमद जी आप मुझे बताइए कि फिल्टर की शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल शिफ्ट एल। तो आप ये देखो, जब मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल ही किया, मैंने सोचा कि सिर्फ मुझे यहाँ पे माउस का डेटा चेक करना है, मैंने सर्च किया फॉर माउस, देखो चेंजेस हुए नीचे, क्या प्रीति, सिर्फ माउस का ही टोटल दिखा रहा है। यस मैम। उसी के साथ साथ अगर आप चेक करो, अगर इस बार आप माउस का हटा के सिर्फ यहाँ पे कीबोर्ड डाल देते हो, चेंजेस हुए 11 ओनली। मतलब सब टोटल फीचर आपका क्या कर रहा है, वो अकॉर्डिंग टू द फिल्टर चेंजेस करके दे रहा है, और जरूरी नहीं है कि बॉटम में रखना है, आप कहीं पे भी रख सकते हो, तो वो आपको चेंजेस दिखाएगा। तो वो सब टोटल एक होता है फंक्शन, और यहाँ पे वो क्रिएट किया हुआ है कमांड, क्यों, क्योंकि ग्रुपिंग कर देता है वो। ओके या अहमद जी अब आप मुझे बताइए, नाउ यू हैव टू क्रिएट सब टोटल एज ब्रांड वाइज, मतलब मैंने प्रोडक्ट नेम वाइज लिया था, लेकिन अब आपको ब्रांड वाइज लेना है, तो क्या स्टेप्स होंगे उसके लिए। अभी ब्रांड नेम को सिलेक्ट करना है, हाँ सब टोटल में जाना है इधर। ठीक है, अब आप देखो सिलेक्शन पूरा टेबल का ही होगा, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिकली इसी को सिलेक्ट कर लोगे तो वो फिर ब्रांड नेम ही दिखाता है। तो मैंने अपना कंट्रोल टेबल पे रखा सब टोटल। अब आप बताइए। ओके, टोटल ये प्रोडक्ट नेम की जगह नेम रखना चाहिए। हाँ यहाँ पे बताना होता है कि किसके वाइज डेटा आप उसे क्रिएट करके दे रहे हो। ये मैंने ओके किया। अब आप सौरभ जी आप मुझे बताइए कि ये आंसर दे रहा है 415, करेक्ट। सेकंड पे जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो क्या आपको इंफॉर्मेशन ये करेक्ट लग रही है। मोहित जी करेक्ट है ये इंफॉर्मेशन। नो मैम, अलग अलग। हाँ बताओ कोई भी इंफॉर्मेशन ये करेक्ट है या नहीं, जैसे कि वो मुझे करेक्ट लग रही थी, लेकिन मुझे इसमें ये थोड़ा सा, हाँ क्यों नहीं है करेक्ट, आपको क्यों नहीं लग रही है। मैम क्योंकि इसमें सबका डिफरेंट डिफरेंट दिखा रहा है ना, सब टोटल नहीं किया अभी। हाँ सोनी सब टोटल टोटल का मतलब क्या होता है कि एक ही जैसे सपोज यहाँ पे सोनी टोटल लिखा हुआ है तो इसका मतलब सभी आ जाने चाहिए। सभी यहाँ पे आने एचपी चाहिए। लिखा हुआ है तो सभी आ जाने चाहिए, बट उसमें क्या हो रहा है, बार बार उसको ब्रेक कर रहा है। अगर हम ये सोचेंगे क्लासिफिकेशन हुआ है, तो क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे हुआ है, बस कीबोर्ड एक ही एंट्री दिखा रहा है, ये तो क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहले सब टोटल पे जाके मैं इसे रिमूव ऑल कर देती हूँ। आपको बताया था कि टॉपिक है शॉर्टिंग एंड सब टोटल, राइट। अब सब टोटल के साथ शॉर्टिंग कैसे रिलेट करती है, अब आप देखो जब मैंने यहाँ पे सब टोटल किया था, तो आप एक मिनट, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम वाइज करना है मुझे। ओके
आप ये देखो जितना भी हार्ड डिस्क का मटेरियल है वो एक साथ है, कीबोर्ड का मटेरियल है वो एक साथ है, LCD 42 वो एक साथ है, तब भी तो जाके यहाँ पे वो आपको टोटल दे रहा है ना। लेकिन वहीं पे जब इस सब टोटल में मैंने चेंज किया अप टू ब्रांड नेम, तो आप ये देखो एक HP अगर यहाँ पर है तो सेकंड कहीं और होगा, एक सोनी का प्रोडक्ट यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है, तो वो क्या हो रहा है, वो डेटा को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहा है, राइट। और यही चीज अगर मैं अपना करती फंक्शन लगा के, जो मेरा फॉर्मूला था उससे तो और सिंपल हो जाता, वो तो बस फिल्टर पे काम करता, इक्वल सब टोटल, उसे बस रेफरेंस चाहिए जो कि मैं करेक्टली उसे दे देती कि सम ही करना है आपको इस पर्टिकुलर रेंज का। ठीक है, अब मैं इसमें फिल्टर लगाऊंगी, अपना ब्रांड नेम मैंने निकाला सिर्फ यहाँ पे सोनी। अब आप चेक करो, हो गया 1 to 1, ये करेक्ट दे रहा है, बट वहां पे करेक्ट इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हमने नहीं की है अपने ब्रांड वाइज शॉर्टिंग। तो शॉर्ट पे जाके अब मैंने किया यहाँ पे, इस बार आप ब्रांड वाइज शॉर्ट कर दो। ओके, अब आप देखो सारा का डेल का एक साथ आ गया, HP एक साथ आ गया, उसके बाद दूसरा कोई और होगा तो वो भी एक साथ आ जाएगा, सब टोटल ब्रांड वाइज क्वांटिटी। ओके, अब आप बताइए, अब करेक्ट दिया है इंफॉर्मेशन उसने? yes, ma'am. क्लियर है ये वाला पॉइंट शॉर्टिंग का, शॉर्टिंग एंड सब टोटल। ये एक लिमिटेशन है सब टोटल की भी कि वो ना सिर्फ आपको जो फिल्टर करोगे डेटा उसी का दिखाता है, या फिर आपको बिल्कुल बॉटम में कहीं ना कुछ उसकी प्लेसमेंट करनी पड़ती है। तो इसीलिए आगे जो हम करेंगे ना टॉपिक, वो डेटाबेस फंक्शंस होंगे, जो कि सब टोटल से बेटर ऑप्शन है आपका इन सब चीजों को निकालने के लिए। तो अभी बेसिक लेवल पे आप ये सोच के चलो, अगर आपको फाइंड आउट करना है यू कैन जस्ट यूज दिस सब टोटल ऑप्शन। तो एक होता है हमारा यहाँ पे अभी ये, फॉर्मूला हाँ सॉरी, अभी फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बस हमें हाँ अभी सिर्फ हमने फॉर्मूला यूज again नहीं किया है, क्योंकि अभी हम सब टोटल सीख रहे हैं कि जो भी हम फिल्टर डेटा करेंगे उसका आउटपुट आ जाएगा। बट अगर फिल्टर नहीं करना, टेबल को भी है, जैसे एडवांस फिल्टर में था ना कि फिल्टर नहीं करनी है शीट और फिल्टर डेटा साइड में चाहिए, तो इन द सेम वे मुझे अपनी शीट में चेंजेस नहीं करने हैं और आउटपुट मुझे बाहर चाहिए, तो डेटाबेस फंक्शंस में हम वही करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन आपको मैं यहाँ पे क्या बताने वाली हूँ। हाँ, आप मुझे बताइए, जैसे मैं यहाँ पे संडे लिखती हूँ और अगर मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ऑटोमेटिक मुझे जाहिर सी बात है यही सब मिलने वाला है, राइट। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जैन लिखती हूँ उसके बाद मुझे यही डेटा मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को रीजन पता है? कस्टम लिस्ट बताया हाँ, था ये आपने। बताया था मैंने, कस्टम लिस्ट होती है। मेरे ख्याल से क्रिएट भी किया आपने, कहाँ पे, शॉर्टिंग में ही होगी। हाँ जी। अब हाँ, अप टू दिस कस्टम लिस्ट, राइट, तो ये आपको पता है। गुड। नेक्स्ट जो टॉपिक आपने मुझे बताया था वो था रिमूव डुप्लीकेट्स का। व्हाट डू यू मीन बाय रिमूव डुप्लीकेट्स? आगे जब पॉपअप्स क्रिएट करते हैं ना तो उसका जरूरत पड़ती है बहुत। सो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स का मतलब होता है कि आप डुप्लीकेसी हटा रहे हो बेसिकली। ब्रांड नेम को मैंने कॉपी किया यहाँ से, मुझे इसमें से सिर्फ अपना यूनिक डेटा ही चाहिए, सो मैंने क्लिक किया ऑन रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, हट गया डुप्लीकेट डेटा, यूनिक रह गया। आपके पास 5 ब्रांड नेम थे और 5 ही आए। इन द सेम वे इन प्रोडक्ट नेम ऑल्सो रिमूव डुप्लीकेट, वो भी आपको डुप्लीकेट डेटा हटा के दे देगा। So this is the option which is used for remove duplicacy. अब बात करते, हाँ सॉरी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी एक आता है डुप्लीकेट और हाँ वो unique का जो option। डुप्लीकेसी वाला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वो हाईलाइट करता है और ये आपको वो एंट्री सीधे सीधे प्रोवाइड कर देगा। आप सपोज करो, वैसे तो इसमें सभी हाईलाइट हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन करके अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करती हूँ फॉर डुप्लीकेट डेटा, ओके देखो सभी हाईलाइट हो गया ये तो, क्योंकि सभी डुप्लीकेट है। अब देखो प्रिंटर भी रिपीट कर रहा है, हार्ड डिस्क भी रिपीट कर रहा है, सिर्फ एक चीज रिपीट नहीं करी है विच इज LCD 52, तो बस वो ही ब्लैंक है। तो ये हाईलाइट करने का काम करता है और वो डुप्लीकेट डेटा निकालने का काम करता है, दो डिफरेंट थिंग है वो। ओके। अब आप यहाँ पे देखो, कम बैक टू दिस डेटा वैलिडेशन टॉपिक। तो पहले मैं शॉर्टकट की लिख देती हूँ, उसके बाद आपको इसको बताती हूँ कि यूज करना है। मैम हाँ इसमें डुप्लीकेट में अगर बराबर बराबर में हमें जानना हो कि इसके और इसके बराबर वाली रो में हाँ, डुप्लीकेट कौन सा होगा, चलेगा अपना? किसकी रो में डुप्लीकेट मतलब? मैम जैसे एक कॉलम में भी लिखे हुए हैं प्रोडक्ट नेम और बी में भी लिखे हुए हैं हाँ, प्रोडक्ट नेम ही सेम, प्रोडक्ट नेम भी कुछ उसमें सेम है पता और कैसे ब्रांड चलेगा नेम हमें भी कि सेम है, ये आप बोल रहे हो? हाँ हाँ
हाँ तो इसमें से हमें जानना है कि जो इसमें है वो इसमें भी पता चल जाएगी, वो इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है। अच्छा, तो मीन्स आप ये बोलना चाहते हो कि आपको ये पता करना है कि सपोज ये कीबोर्ड है, राइट, और ये हाँ कीबोर्ड हो सकता है मैंने गलती से यहाँ पे भी लिख दिया हो। हाँ तो आप ये जानना चाहते हो कि क्या कीबोर्ड की एंट्री दोनों कॉलम्स में आ रखी है, ये आप पता करना चाहते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब आप देखो यहाँ पे ना एक फंक्शन आपको सिखाऊंगी, वरना अभी मैं यहाँ पे एक रैंडम बता देती हूँ। आप सपोज करो आपको मैंने एक फंक्शन दिया यहाँ पे काउंटिफ, ओके, काउंटिफ करके मैंने यहाँ पे इसमें से मतलब इस ए कॉलम में से पता करो कि मेरे कीबोर्ड की एंट्रीज कितनी है, 3 एंट्रीज है, इसका मतलब कीबोर्ड इस पर्टिकुलर में है, राइट। उसी की तरह मैंने यहाँ पे भी चेक किया काउंटिफ से, क्या कीबोर्ड इस सी कॉलम में भी है, फ्रीज अप किया और यहाँ पे डाला। अभी आपको फ्रीजिंग का थोड़ा कम मतलब पता है, अभी मैं करवाऊंगी कीबोर्ड। अब आपको पता चल गया, यहाँ पे काउंटिफ ने ये बताया कि एटलीस्ट यहाँ पे कीबोर्ड लिखा हुआ है, उसमें 3 एंट्रीज है और इसमें एक ही एंट्री है। अब आप सपोज करो गलती से मैंने डेल यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड नेम में, ये भी मैंने यहाँ लिख दिया डेल। ये वैसे ना इंडेक्स एंड मैच से आप वो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, बट अभी ना यहाँ पे जो मैच करने का काम करता है वो इंडेक्स एंड मैच करता है, बहुत लेंथी फॉर्मूला है तो ये सीखना पड़ेगा आपको। वो क्या करता है, 2 पर्टिकुलर वैल्यू में से मैच करके बताएगा कि क्या ये इसमें है या नहीं, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। अभी आप देखो यहाँ पे सपोज करो डेल मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी चेक करना है। गई मैं अपने काउंटिव फॉर्मूले में, कीबोर्ड को हटा के बस यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल, ओके डेल है इसमें एक है, और यहाँ पे डेल कितना है 7 टाइम्स। आप सपोज करो डेल को वापस मैंने कीबोर्ड बना दिया, अब आपको पता चला क्या डेल लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में, नहीं ना, लिखा हुआ। क्योंकि 0 आ गया। अगर 0 से कुछ भी आता तो हमें पता चल जाता कि फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड में भी है, दोनों चीजों में आपको पता चल जाता। ओके ठीक है। हाँ, आगे इंडेक्स एंड मैच में और क्लियर हो जाएगा ये वाला डाउट कि ये पर्टिकुलर चीज उस टेबल में लिखी हुई है या फिर नहीं लिखी हुई है। अब आप ये देखो यहाँ पे आता है टॉपिक ऑफ डेटा वैलिडेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेटा वैलिडेशन, तो आप अभी मेरे को सब बताएं कि आपने यूजुअली ना ये आपने देखा ही होगा, लिस्ट हर जगह आपको मिलती है, ये लिस्ट हर फॉर्म में होती है जेंडर के ब्लॉक में, राइट, इस तरीके से पॉपअप बना होता है। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके का पॉपअप अगर मुझे क्रिएट करना है अपनी किसी एक्सेल फाइल में, एक्सेल फाइल में क्रिएट करना है, और सिर्फ ये काम नहीं करना, मुझे और भी बहुत काम करना है। आप सपोज करो आपके पास यही प्रोडक्ट नेम है, या फिर हो सकता है आप इन्हीं ब्रांड्स में डील कर रहे हो, लेकिन अभी मैंने कीबोर्ड लिखा तो क्या उसने मुझे मना किया कि नहीं आप कीबोर्ड नहीं लिख सकते, वो एक प्रोडक्ट नेम है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन डाला उसने अभी? नहीं, अभी तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कोई मतलब हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं डेटा को कि यही आना चाहिए। अब आप सपोज करो सबसे पहला ऑप्शन मैं ले रही हूँ यहाँ पे प्राइस का। अब मैंने अपने ब्रांड्स की मिनिमम प्राइस रखी है 5000, और मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई गलती से, अगर कोई मैनेजर यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिख रहा है और गलती से उन्होंने 5000 को 500 बना दिया, ये तो एक्सेप्ट कर लेगा, बट मेरी जो नीड है वो ये है कि 5000 के इक्वल भी एक्सेप्ट कर ले, ग्रेटर भी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन कम ना करे। So this shortcut key we have to use Alt AVV। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्शन किया Alt AVV। उसके बाद आप देखो जैसे Alt AVV करोगे तो ये डेटा वैलिडेशन का पूरा बॉक्स खुल जाएगा, तो वो आपकी मर्जी है कि आप की से जा रहे हो या फिर कैसे भी। अभी आप में से कोई भी मुझे सोच के बताए कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन है, कौन सा यूज करना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर क्यों, रीजन? नंबर के बारे में बात हो रही है, राइट? लिस्ट लेना हाँ चाहिए। कस्टम यूज करेंगे क्या मैम? हाँ, कस्टम भी यूज कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन आप देखो कस्टम क्यों यूज कर सकते हैं, नंबर की बात हो रही है, टेक्स्ट तो यूज ही नहीं कर पाएंगे, टेक्स्ट का मतलब तो अल्फा होता है ना। हाँ, वैल्यू के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप 3 चीजें यूज कर पाओगे, होल नंबर भी, डेसिमल भी, कस्टम भी। तो अभी सब सिंपली करने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे होल नंबर, ठीक है, होल नंबर लिया। कंडीशन क्या है, दैट एवरी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 5000।
सो बिटवीन में जाके हमने यहाँ पे पुट किया ग्रेटर देन टू हाउ मच 5000। ओके, अब आप देखो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 45,000, अगर इस ब्रांड की इतनी प्राइस है, ठीक है, करेक्ट है। 12,000 करेक्ट है। अब गलती से 5,000 लिखना था बट मैंने 500 लिख दिया, मना कर रहा है। दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि जो हमारा मिनिमम प्राइस है वो है 5,000 का और आप टाइप कर रहे हो यहाँ पे 500। अब आप सपोज करो अगर मैं यहाँ पे 5,000 लिखती हूँ तो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए, एंटर हम करना है। 500 हाँ, अभी नहीं करेगा क्योंकि ऑल्ट वीवी में क्या लिखा है हमने, ग्रेटर देन, ये जो सिंबल है यहाँ पे ग्रेटर देन है तो इक्वल टू भी कर देते हैं, हो जाएगा। बट आप ही मुझे बताइए क्या प्राइस मेरी ये नहीं हो सकती 5,500 500 लिख देती हूँ 0.50, क्या ये मेरी प्राइस हो सकती है? हो सकती है। हो सकती है, बट अभी एंटर करूंगी मना कर देगा। क्यों? होल नंबर के बारे में बात डेसिमल करें। आ गया है। हाँ, डेसिमल number आएगा इस केस में, ऑल्ट वीवी, और यहाँ पे हमने पुट किया अपना डेसिमल। डेसिमल ज्यादा बेटर होता है क्योंकि वो डेसिमल प्लेस को भी ले लेगा और विदाउट डेसिमल भी ले लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 10,000 लिखती हूँ एक्सेप्ट कर लेगा, और यहीं पे 5,500 एंड 0.50 लिखती हूँ तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो दोनों ही केस में आपका डेसिमल भी काम करेगा और होल नंबर भी। और एनी वैल्यू को क्या हाँ, एनी वैल्यू का मतलब है जो नीचे वैल्यू है ना, इनमें से चूज करो आप। एनी वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, इनके नीचे वालों में से वो आपको चूज करने के लिए बोल रहा है कि इनमें से आप कोई भी यूज कर लो। अब आप यहाँ पे देखो, ये तो चलो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ से ली है लिस्ट, ओके, ये मैंने लिस्ट ली है। अब जैसे मैंने वो मेल एंड फीमेल का क्रिएट किया था ना, वो आपका क्या था, एक तरह की लिस्ट थी। तो आप सपोज करो आपके पास ये ब्रांड नेम भी गिवन है, इसको भी लिस्ट बनानी है। मतलब अगर मैं यहाँ पे जीपी कुछ लिखती हूँ, अभी तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास ये 5 ब्रांड है और इन 5 ब्रांड्स को ही वो क्या करना चाहिए, अभी यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए, बाकी नहीं करें। तो ऑल्ट ए वी वी, ठीक है, एनी वैल्यू में से पिक किया लिस्ट। ओके, लिस्ट। अब आप देखो लिस्ट में ना आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप कर लो सिलेक्शन या फिर कर लो आप यहाँ पे टाइप। तो मैं पहले टाइप कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा डेल, कॉमा HP, कॉमा लॉगिटेक, कॉमा फिर सैमसंग, कॉमा सोनी एंड ओके। अब देखो आया पॉपअप यहाँ पे, चूज कर सकते हैं यहाँ से। अब आप देखो अगर गलती से मैं यहाँ पे अक्षय लिखती हूँ, नहीं करेगा ऐसा। क्यों? क्योंकि आपने जब ये साइड में पॉपअप बनाया हुआ है तो सामने वाले को इसी में से चूज करना है। अगर वो स्पेलिंग में भी एरर करता है, सपोज अगर आई लिख देगा तब भी वो मना कर देगा उसको, क्योंकि आपको प्रॉपर स्पेलिंग। इसमें ना क्या होता है, जैसे आपने इफ वाले फॉर्मूले किए, इफ वाले में आप क्या करते थे, सपोज इफ दिस पर्टिकुलर सेल इज इक्वल्स टू अकाउंट्स, मेनली हमने ज्यादा अकाउंट्स किया है। अब आप देखो जब मैं अकाउंट्स लिखूंगी तो कभी कभी मैं एस लिखना भूल जाता है, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि मैंने चलो भूल गई मैं, कॉमा, तो 10% ऑफ बेसिक, कुछ इस तरीके से किया था। तो स्पेलिंग एरर बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आप इस तरीके से ना फिक्स कर देते हो कि जो डिटेल्स लिखी हैं उसमें एस होना जरूरी है। वरना अभी आप देखो अगर आप अकाउंट्स लिखते हो विदाउट एस तब भी करेक्ट है, आप अकाउंट्स लिखते हो विद एस तो भी करेक्ट है। लेकिन जब आप डेटा वैलिडेशन लगा लोगे तो एक ही स्पेलिंग बोलेगा जो आपने पुट की हुई है। अब यहाँ पे अमित जी आप बताओगे, अगर मुझे इसका पॉपअप क्रिएट करना है, इनका प्रोडक्ट नेम का, कैसे कर सकते हो? मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। मोहित, हाँ, लिस्ट मुझे लेनी पड़ेगी, और जो चीज मैं टाइप कर रही हूँ ना उसको मैं सिलेक्शन भी दे सकती हूँ। तो आप करो, सपोज सोर्स में मैंने सिलेक्शन कर लिया, वो भी ठीक है, ओके करते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या वो एक्टिव हुआ है या नहीं। क्लियर है? अब आप में से कोई भी मुझे बताइए, अहमद आप बताइए मुझे कि अगर सपोज इस यूएसबी केबल को सिर्फ मैं यूएसबी नाम से चेंज करती हूँ तो क्या मेरे पॉपअप में चेंज होगा?
मोहित जी, क्या पॉपअप में चेंज होना चाहिए अगर मैं यूएसपी यहाँ टाइप कर देती हूँ? नहीं मैम, नहीं मैम, उन्हें फिर रीड कराना पड़ेगा ना, यहाँ पे हाँ, आपने तो चेंजेस अभी मैंने किया है। एंटर किया। अब आप देखो यहाँ पे तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर इसके अंदर चेक करने जाऊंगी ना तो यूएसबी चेंज हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? हाँ जी। क्योंकि मैंने इसका सिलेक्शन लिया है कि मतलब इस रेंज में, सपोज करो अगर आप इसको डिलीट कर देते हो ना, तो यहाँ पे भी सब कुछ डिलीट हो जाएगा। आप लिखना स्टार्ट करोगे यहाँ पे, वहां पे वापस डिटेल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जब हम सिलेक्शन करते हैं ना, तो उसका एक ही इश्यू होता है। क्योंकि हाँ रेंज रीड किया होता है वो। हाँ, जो रेंज दिया होता है उसी के हिसाब से काम करता है। तो एक ही लिमिटेशन होता है जब सिलेक्शन करते हैं कि कोई भी आके चेंजेस कर सकता है। तो आप कोशिश करो जो भी शीट्स आप यूज कर रहे हो फॉर क्रिएटिंग पॉपअप, और जिसमें आपको लिखना नहीं है, क्योंकि लिखना ना प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास 5 से 6 फील्ड है तो आप लिख दो, लेकिन अगर वहीं पे आपके पास 50 फील्ड है, आपके पास मैनेजर कम से कम 15 से 20 है, तो आप उसे हर डिटेल्स लिख नहीं सकते। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक शीट इंसर्ट की, उसमें सोर्स को डाला और हाइड कर दिया, ताकि सामने वाले को समझ में ही नहीं आए कि आपने वो पॉपअप कहाँ से क्रिएट किया। लास्ट में बिल्कुल करेंगे उसको। अब आप ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हटा दिया। चलो रिमूव भी कर सकते हो, यू जस्ट प्रेस ऑल्ट ए वी और क्लियर ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। फाइन, हो गया। अब आप मुझे ये समझाइए, सपोज किसी को ना डेटा वैलिडेशन की भी नॉलेज नहीं है और कोई इतना एक्सेल भी यूज नहीं करता, वो सिर्फ यहाँ पे आया और उसने प्राइस देखा कि सैमसंग कंपनी की एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस अराउंड 4900 रुपीज है, और जब वो एंटर कर रहा है तो उसे पता चला कि ये तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, बट उसको वैल्यू तो डालनी है ना। तो आप उसको कैसे समझाओ, मतलब बेसिकली आप तो समझा नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए कि सामने वाले को क्लिक करते ही पता चल जाए कि क्या वो गलती कर रहा है, या फिर इसमें क्या चीज आपने पुट की हुई है जिस वजह से वो 4900 एक्सेप्ट नहीं कर। बेसिकली यहाँ पे मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि ऑल्ट ए वी में पहला बॉक्स आपने देखा विच इज रिलेटेड टू सेटिंग्स, जिसमें हम अपडेशन वगैरह करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास इनपुट मैसेज, इसमें आप क्या कर सकते हो, मैसेज प्रोवाइड कर सकते हो सबको। तो यहाँ पे मैंने क्या डाला, हेलो एवरीवन, लिख रहा है फिर भी आज तो सूख गई थी सबको जमीन और वो लगोट, और जब ना लिख रहा थी ना पूरे पूरे दिन धूप, हम लिट्टी जलाकर उसमें कोयले वाले कोई आप म्यूट कर लीजिए आवाज, वैसे तो मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, फिर भी आवाज मुझे ही आ रही है क्या? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लीज पुट वैल्यूज, प्लीज पुट वैल्यूज विच इज विद इन, कितना था 5000, मतलब वो 5000 के अंडर ही होने चाहिए। इस तरीके से मैंने एक मैसेज पुट कर दिया दैट हेलो एवरीवन प्लीज पुट वैल्यूज विच इज विद इन 5000, इट विल अदरवाइज इट विल नॉट एक्सेप्ट। इस तरीके से मैंने एक मैसेज लिख दिया। ये हमने किया इसको एंड किया हमने यहाँ पे ओके। इतना करने के बाद अब देखो मैसेज आ रहा है सामने, क्या प्रीति मैसेज आया? अभी आप देखो कि किसी और सेल पे नहीं आ रहा है, जब मैं इस पे जाऊंगी ना तभी मुझे वो मैसेज विजिबल होगा। तो अगर वो सामने वाला इंसान 5900 ऑप्शन में डाल रहा है और मैंने जब एंटर प्रेस किया, अब आप देखो यहाँ तो वही दिखा रहा है, लेकिन सामने तो पढ़ने को से मिल जाएगा ना दैट हेलो एवरीवन प्लीज पुट वैल्यूज व्हिच इज विद इन 5000 अदरवाइज इट विल नॉट एक्सेप्ट। अक्षय विजिबल है मैसेज? यस मैम। समझ में आया क्या डाला है मैंने यहाँ पे? ठीक है, मैसेज डाल दिया एक। हाँ, इनपुट मैसेज डाल दिया है कि मीन जब भी वो यहाँ पे अपनी वैल्यू डालने आएगा तभी उसको यहाँ पे अपनी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जब मैंने इनपुट मैसेज डाला, थोड़ी थोड़ी ना ये चीजें हम कन्वीनियंस के लिए डालते हैं, ये भी कभी कभी इरिटेट करती है कि ये बार बार क्यों आ रहा है और बाकी सेल्स पे क्यों नहीं आ रहा। तो जैसे फॉर्म्स वगैरह में क्या होता है, जब आप गलती करोगे तभी वो आपको चीजें दिखाता है कि आपने क्या गलती की है, वो उससे पहले कभी भी आपको मैसेज प्रोवाइड नहीं किए करेगा। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस इनपुट मैसेज मैंने डाला एरर अलर्ट, जिसका मतलब क्या होता है कि गलती करने पे ही, तो मैंने इंफॉर्मेशन में डाल दिया
which is within 5000 एंड ओके मैंने किया। अब आप देखो, अब क्या आपको विजिबल है मैसेज? नहीं, नहीं है ना। कब विजिबल होगा? जब मैं गलती करूंगी। 4900 उसमें ना जो मैंने लगाया था वैलिडेशन वो हट गया, पहले मैं वो प्रोवाइड कर देती हूँ। सेटिंग्स, होल नंबर, your value should be greater than and equal to 5000 and that message will be there. Okay, अब आप देखो, अगर मैं फिर से 4900 टाइप करती हूँ, मिल गया आपको मैसेज? Yes. तो कौन सा था बेटर है? अगर हम किसी को इश्यू कर रहे हैं ऐसी फाइल, तो इनपुट मैसेज डालना ज्यादा ठीक है या फिर ये एरर अलर्ट? एरर वाला। एरर वाला ना, क्योंकि वो सिर्फ गलती पे आपको मैसेज देगा, वरना वो तो हमेशा दिखाता रहेगा। जब भी आप उस पे कंट्रोल को चेक करने भी आओगे तब भी वो दिखेगा। तो इससे बेटर है कि आप इस तरीके से इनपुट मैसेज वो एरर अलर्ट डाल दो, ऑटोमेटिकली दिखा देगा। सो दिस इज वन ऑप्शन। आज बेसिक करेंगे डेटा वैलिडेशन का। अभी आप यहाँ पे देखो, हमने किया होल नंबर विच इज रिलेटेड टू नंबर्स ओनली। डेसिमल, जब डेसिमल करना हो। लिस्ट, जब एक तरह का पॉपअप आपको क्रिएट कर रहा है। डेट एंड टाइम की जाहिर सी बात है, जब डेट और टाइम की बात हो रही हो तभी हमें करना है। अब आप सपोज करो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ डेट ऑफ एक्सपायरी। तो हो सकता है डेट ऑफ एक्सपायरी में, वैसे तो मैं फॉर्मूले भी आपको इसमें बताऊंगी, लेकिन डेट ऑफ एक्सपायरी में जितनी भी डेट्स आनी चाहिए, इट शुड बी आफ्टर 1/1/2022। मैन्युफैक्चरिंग उनकी 2021 की है, तो इस वजह से जितनी भी एक्सपायरी डेट होंगी वो 1 जन की बाद की ही होनी चाहिए। सिलेक्शन किया, ऑल्ट वीवी, डेट की बात कर रहे हैं, इस वजह से चूज किया डेट। अच्छा, यहाँ से क्या पिक करना चाहिए? मेरे पास ये डेट है 1 जन, तो क्या यूज करना चाहिए मुझे? राइट, बिटवीन। बट बिटवीन में तो स्पेसिफिकली 2 डेट्स हम बताएंगे, उनके बीच की आ जानी चाहिए, वो तो गलत हो जाएगा। बट मैंने बोला है कि 1 जन के बाद की चाहिए मुझे। तो मैम नोट बिटवीन। वो भी हो सकता है, नॉट बिटवीन भी हो सकता है, बट बाद की मतलब क्या है? ग्रेटर देन। हाँ, ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन कितने से? 1/1/2022। एंड ओके कर देते हैं। आज की डेट तो डाल देते हैं, वो तो एक्सेप्ट कर ही लेगा, कल की भी एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट कर लिया। अब यहीं पे डेट डालती हूँ मैं पिछले साल की, नहीं करेगा। समझ में आया क्यों नहीं किया उसने? क्योंकि मैम, आपकी, हाँ बोलिए। डेटा वैलिडेशन क्योंकि हमने कर दिया उसको ना। हाँ, हमने डेटा वैलिडेशन में क्या फिक्स किया है? दैट योर डेट शुड बी आफ्टर 1 जन ना, इस वजह से। Yes, अब जैसे मैंने आपको ना इस तरीके से रैंडम ही बताया कि होल नंबर क्योंकि नंबर की बात हुई है, तो डेट एंड टाइम क्योंकि डेट की बात हुई है, तो ये टेक्स्ट लेंथ क्यों यूज कर सकते हैं हम? टेक्स्ट किसी को आइडिया टेक्स्ट लेंथ से क्या समझ में आ रहा है? मैम टेक्स्ट मींस कोई आप टेक्स्ट को आप कहीं लिमिट दे दो कि आप 15 वर्ड्स होने चाहिए या राइट। सो बेसिकली 5 यहाँ या पे 10 क्या words बोला होने गया है कि चाहिए। कैरेक्टर होने चाहिए। करेक्ट बोला आपने कि 15 वर्ड्स होने चाहिए। मीन सपोज करो आपके पास कोई भी सेल है, आप सपोज करो यहाँ पे मैंने लिख दिया फोन नंबर। अब हम सबको पता है कि फोन नंबर अराउंड 10 कैरेक्टर्स के ही होते हैं, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं एक रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहती हूँ कि यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स के ही डेटा एक्सेप्ट करे, उससे ज्यादा का ना करे, उससे कम का ना करे। गए अपने डेटा वैलिडेशन के टॉपिक पे, यूज किया टेक्स्ट लेंथ, क्या ऑप्शन लेंगे? लेस देन 10। नहीं, No. 10 ही तो होते हैं ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं। तो इक्वल टू, यस मैम इक्वल हाँ इक्वल टू कितने के? इक्वल टू 10 के इक्वल। एक मिनट, 0 कर दिया मैंने। नाउ सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर डालती हूँ विच इज अराउंड 10, तो एक्सेप्ट कर लेगा। कम डालूंगी तो क्या एक्सेप्ट करेगा? कर लेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि इक्वल टू 10 मैंने डाला है। और अगर मैं ज्यादा डालूंगी तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आप सपोज करो अगर मैं यहाँ पे सोनी सिंह लिखती हूँ, तो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? नो मैम नहीं करना चाहिए ना।
एंटर किया मैंने। न्यूमेरिकल की बात हुई है ना। हाँ, लेकिन अभी इसने कर लिया, वो आप करेक्ट बोल रहे हो कि हमारी बात हुई है कि यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल डेटा ही डालना है। लेकिन आप मुझे बताइए, देखिए अगर आप पहला ही पढ़ोगे ना तो वहां पे टेक्स्ट लेंथ लिखा है, टेक्स्ट में तो कुछ भी आ सकता है, वहां तो हमने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया कि हमें नंबर चाहिए या फिर अल्फा चाहिए। बट तो मैम उसने, ये सोनिक में 9 ही अल्फाबेट्स हैं, 10 नहीं नहीं 9 है। नहीं है, आप देखोगे 10 कैरेक्टर्स है। अगर मैं इक्वल LEN, एक फंक्शन मैंने ओके आपको बताया था, स्पेस भी तो है ना। ओके, स्पेस को लेके 10। हाँ, अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे 10 टाइम स्पेस डालती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब भी एक्सेप्ट कर गया क्योंकि 10 कैरेक्टर्स तो हो रहे हैं ना, वो अल्फा हो न्यूमेरिकल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए यहाँ पे। ओके, अब आप ये सपोज करो कि इसने ये अल्फा भी एक्सेप्ट कर लिया और ये भी एक्सेप्ट कर लिया, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर किसी ने गलती से ऐसे ही स्पेस बार दबा दिया है वो तो तब भी एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि एक तरह से गलत है। लिमिटेशन पता चली? ये एक्चुअली लिमिटेशन पता चल गई टेक्स्ट लेंथ की। यस मैम। बाकी आगे भी मोहित जी ने बोला था यहाँ पे कि हम कस्टम यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये कस्टम ना थोड़ा ज्यादा वाइड पार्ट है, तो इसको आज मैं नहीं करवा रही हूँ, कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा सा। आज आप ये सोचिए कि हमने लिमिटेशन भी पता की है और लिस्ट भी बाकी है अभी। होल नंबर एंड डेसिमल स्टैंडिंग फॉर नंबर्स ओनली। लिस्ट, किसी भी तरह का पॉपअप क्रिएट करना है। डेट एंड टाइम इन केस ऑफ डेट। टेक्स्ट लेंथ, जब स्पेसिफिकली एक लेंथ हमें करना है। अब कस्टम जो है ना, जहां आपके ये बाकी 4 से 5 चीजें खत्म हो जाती हैं, मतलब जहां जहां वो लिमिटेशन शो करेंगी वहां वहां आप कस्टम यूज करने वाले हो। तो इसको आगे हम करेंगे। इनपुट मैसेज क्लियर है इन द केस ऑफ मैसेज, जब आपको प्रोवाइड करना है उसमें। एरर अलर्ट, जब गलती करते टाइम आपको कोई मैसेज प्रोवाइड करना है, तो ये वाला बॉक्स। इतना क्लियर हुआ आप सबको? यस मैम। तो आप आज लगा सकते हैं कि शॉर्टिंग एंड सब टोटल वाज द टॉपिक, और यहाँ पे था हमारा डेटा वैलिडेशन का बेसिक। अभी फॉर्मूला हमने इसमें नहीं किया। ओके, तो इस इन दोनों के लिए मैं ना सेपरेट शीट भेजने वाली हूँ, तो डेटा वैलिडेशन के आप एक बार क्वेश्चन चेकआउट करेंगे। और प्रीति, अब मैं वो फाइल ओपन कर रही हूँ, आप में से जिसको उस फाइल में डाउट है या फिर एक स्टार्टअप आप देख लो, जिसको याद नहीं है कि मैंने शेयर किया था, तो आप उसे कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। तो एक बार मैं शेयर कर देती हूँ। LFPS के नाम से था ना। यस मैम। हाँ, अब बताइए प्रीति। मैम इसमें पहला ही जो है अटेंडेंस हाँ। टोटल फॉर्मूला ऑफ इफ विद काउंटर, तो ये हाँ। तो हमने किया नहीं काउंटर। अब जैसे आपने ना फंक्शन, ये 3 फंक्शंस किए थे, काउंट, अगर आप इफ के बिना भी उन्हें करते हैं ना तब भी आ जाएगा, वो मैंने सिर्फ इफ एक सीक्वेंस के लिए डाल रखा है। काउंट नहीं, हाँ, काउंट वाले फॉर्मूले नहीं किए हमने। नहीं किया मैम। काउंट ब्लैंक नहीं किया, ठीक है। अब मैं करवा देती हूँ, वरना डेटा सपोज करो आप, अभी मैंने आपको ना थोड़ी देर पहले एक फंक्शन बताया था काउंट इफ, राइट। इसके बाद इसमें आगे भी फंक्शन है डी काउंट है, जो अभी आपने नहीं किए। ये जो 3 से 4 फंक्शन है ना, ये तो है एडवांस लेवल के, तो इसमें तो इन्हें तो हम करेंगे एडवांस में। अब यहाँ पे ये जो फंक्शंस आते हैं ये है बहुत बेसिक। अब आप सपोज करो आपके पास एक रेंज है, जिसको मैं अपना नाम दे देती हूँ। यहाँ पे इतनी रेंज मैंने सिलेक्शन में डाली और इसको मैंने दिया यहाँ पे सोनी नाम। थोड़ा कम ले लेती हूँ ताकि ना आपको थोड़ा जल्दी क्लैरिटी आ जाए। अब आप देखो, मैंने इतनी रेंज ली है, बस 4 रो लिए मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने अपना नाम दे दिया। इसमें आप देखो, इतनी रेंज में कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जो ब्लैंक है, और कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ है, और कुछ मैं सेल्स इंसर्ट कर देती हूँ जिसमें मैंने गलती से न्यूमेरिकल डेटा डाल दिया है। आप सपोज करो 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया। क्लियर? मतलब तीनों कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा आ गया आपके पास, अल्फा, न्यूमेरिकल एंड स्पेस। अब मैंने यूज किया इक्वल काउंटा, और यहाँ काउंट यूज किया। जब वो मुझसे वैल्यू मांग रहा है तो इंस्टेड ऑफ सिलेक्शन मैंने अपना नाम दे दिया। 3 आंसर दे रहा है। मैं ओपन कर रही हूँ, आप में से कोई भी मुझे बताए कि इसने मुझे 3 आंसर क्यों दिया। यहाँ पे इस पूरी रेंज में 3 क्या है, मतलब 3 काउंट है एक्चुअली। ठीक है, तो क्या काउंट किया उसने? एम्प्लॉय कोड में। हाँ, गुड।
सो उसने यहाँ पे जो काउंट किया है ना वो न्यूमेरिकल डेटा काउंट किया। अगर आप देखते हो तो आपका जो स्टूडेंट कोड एम्प्लॉय कोड जो है उसमें मैंने 3 ही लिखे थे, तो इस वजह से उसने 3 ही दिया। अब मैं यूज करने वाली हूँ यहाँ पे काउंटा, सोनी लिख दिया मैंने यहाँ पे भी और एंटर। अब इसने 20 दिया। अब आप पता करिए एक बार कि 20 क्यों दे रहा है। क्या है इसमें 20? अगर आप देखोगे ना इसमें फिल्ड सेल्स 20 हैं। अगर आप देखो 4 4 8, यहाँ पे तो एक कम है ना, तो यहाँ पे हम 11 कर लेते हैं। 11 4 15 हो गए, 16 17 18 19 19 सारे है ना। एक में कुछ लिखा हुआ है मैंने, एक मिनट, यहाँ पे हम कर लेते हैं। 1 2 3 4 8 हो गया आपका, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हाँ 20 सेल्स आपके आ रहे हैं। चेक करो आप लोग, क्या 20 फिल्ड सेल्स हैं इसमें? 5 6 7 8 9 हाँ मैम 20 है। 20 फिल्ड सेल्स है ना। अगर आप देखोगे तो आपके पास कितने कॉलम्स हैं? 3 3 6 6 4 यहाँ पे 24 अराउंड है कुछ। तो यहाँ पे आप ये देखो आपके पास यहाँ पे 20 तो फील्ड सेल्स निकले। तो अगर मैं काउंट की बात करूँ ना तो वो सिर्फ क्या करता है, उन सेल्स को काउंट करेगा जो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा इंसर्ट कर रखे हैं। वहीं पे जब काउंटा की बात करती हूँ तो वो फील्ड सेल्स लेता है, उसे उससे कोई मतलब नहीं है कि उसमें मतलब कोई अल्फा वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। आप बताइए, अगर मैं यहाँ पे स्पेस इंसर्ट कर देती हूँ तो वहां पे 21 20 का 21 हो जाना चाहिए या फिर 20 ही रहना चाहिए? हो जाना चाहिए? नहीं मैम नहीं हो 20 जाना है। चाहिए। हाँ एंटर करते हैं, हो गया। आप चेक करो, जब मैंने सोनी सिंह भी टाइप किया था तो वैसे तो 9 कैरेक्टर्स थे, लेकिन स्पेस को भी तो काउंट कर रहा है ना। तो सेम तरीके से आप किसी भी सेल में अगर स्पेस भी इंसर्ट करोगे ना तब भी इफेक्ट दिखाता है। और काउंट ब्लैंक आपके पास क्या करेगा, इट विल काउंट ओनली ब्लैंक सेल्स। तो सोनी में अराउंड 3 या 4 हैं ब्लैंक सेल्स, एक ये है, 1 2 3 4। करेक्ट है ये भी इंफॉर्मेशन? तो बेसिकली आप ये देखो आपके पास 20 फिल्ड सेल्स हैं और काउंट ब्लैंक में आपको पता चला कि आपके पास 4 ब्लैंक 20 फिल्ड सेल्स एंड 4 ब्लैंक सेल्स, और आउट ऑफ 24 3 इसमें न्यूमेरिकल डेटा इंसर्ट कर रखे हैं। अब आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि अटेंडेंस इफ छोड़ दो, काउंटा की बात करते हैं। काउंटा से हमें पता करना है कि कितने यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आप ये सोचो, इतना मैंने सिलेक्शन लिया तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए आपके हिसाब से? 3 आ जाना चाहिए। अब आप देखो, जैसे ही मैंने काउंट ए वाला लिया, क्योंकि काउंट तो मैं यूज कर ही नहीं सकती क्योंकि वो तो न्यूमेरिकल डेटा काउंट करता है, तो मैंने काउंटा ले लिया और मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया 3। ठीक है आंसर? हाँ नहीं, सिलेक्शन सिर्फ जैसे सपोज ये अमर है ना, अमर का स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये सिर्फ 4 ही लेने हैं क्योंकि उसकी अटेंडेंस है ना यहाँ पे, और किसी की है नहीं। इस तरीके से सिर्फ ये 4 ही लेने हैं। जैसे आप एंटर करोगे और आप इसे ड्रैग कर देना, तो यहाँ पे क्योंकि चारों अटेंडेंस है उसकी तो 4 आ गया। एक ही है, 2 ही है, और मेरे ख्याल से यही होगा। उसके बाद तो आगे आप थोड़ा बहुत कर पाओगे क्योंकि यहीं पे सबको इश्यू आता है कि स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला जो है वो काउंट का है। ओके, अब क्लियर हुआ आपको? बाकियों को काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक में कोई डाउट? हमारा यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे सिर्फ काउंटा फंक्शन से आपने अटेंडेंस फाइंड आउट किया है इंडिविजुअल का। अटेंडेंस थ्रू काउंटा लिख देती हूँ मैं। अब आप ये देखो, यहाँ पे ये सारे फंक्शंस तो आपके इफ से रिपीट होंगे कि अगर अटेंडेंस 0 है तो फाइन चार्ज करना पड़ेगा। ओके, अगर अटेंडेंस 3 है तो कितना चार्ज करना पड़ेगा, 2 है तो कितना चार्ज करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें हैं। एग्जाम डेट किन के लिए स्टैंड कर रही है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर कोर्सेस मैंने यहाँ पे फी स्ट्रक्चर आपको इशू किया है, वो फी स्ट्रक्चर आपको थ्रू इफ फॉर्मूला जिसमें डालना पड़ेगा। ओके,
आप पहले ये कर लो, उसके बाद इसी शीट में मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा वैलिडेशन का भी भेज दूंगी, इसी में फिर आप उसे भी काम कर सकते हो। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके मैम। सो एक तो आपको ये लॉजिकल फंक्शंस वाली प्रैक्टिस फाइल करनी है जैसे भी आपको टाइम मिलता है, प्लस में मैं शॉर्टिंग, सब टोटल एंड डेटा वैलिडेशन 2 शीट्स आपको अभी शेयर कर देती हूँ। ओके, ओके मैम। Okay. थैंक ओके यू, मैम, गुड नाइट। गुड नाइट।